राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज का टॉपिक कक्षा 10वीं के प्रमेय 6.1 थेल्स परिमेय है। यह थ्योरम आपके पेपर में 4 तरीके से आ सकता है। थेल्स परिमेय, बीपीटी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और कथन के द्वारा। थेल्स परिमेय के साथ कभी कभी कथन भी पूछ लिए जाते हैं। थेल्स परिमेय 10th क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आइए अब प्रमेय स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आइए इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। एक त्रिभुज बना लिए जिसका नाम ए बी सी दिए। भुजा BC के समांतर एक अन्य भुजा DE खींचे। DE परिमेय को करने से पहले एक बार थेल्स परिमेय के कथन को देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में कई बार प्रमेय के साथ कथन भी पूछे जाते हैं। आइए कथन लिखते हैं। कथन: किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। बच्चे, आप इस कथन को ज़रूर से ज़रूर याद करें, क्योंकि आपके पेपर में कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाते हैं। आगे देखते हैं दिया क्या है। दिया है एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर BC के है। आगे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC इक्वल है AD अपॉन में DB इक्वल AE अपॉन में EC। आगे हमें रचना करना है। रचना के अनुसार बिंदु B को E से मिलाया, बिंदु C को D से मिलाया, तथा AC पर एक लंब खींचेंगे, AB पर
भी एक लंब खींचेंगे। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं M, यहाँ नाम दे देते हैं N। बिंदु B को E से तथा C को D से मिलाया। और EN लंब है AB पर तथा DM लंब है AC पर। आगे हम उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। बच्चे सबसे पहले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर हमें बच्चे ध्यान देना है कि त्रिभुज ADE में आधार AD लेना है और ऊंचाई EN लेना है। इसी प्रकार त्रिभुज BDE में आधार DB लेना है और ऊंचाई जो ऊंचाई ADE का था वही ऊंचाई BDE का ही रहेगा। एक बटा 2 गुना आधार AD इंटू ऊंचाई EN। और हम शॉर्टकट में यहाँ लिख सकते हैं एरिया ब्रैकेट ADE। इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसका भी वही फॉर्मूला होगा बच्चे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार लेना है DB, ऊंचाई लेना है EN। और इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं एरिया BDE। अब दोनों त्रिभुज को अनुपात में रख देना है, तो एरिया ADE अनुपात एरिया BDE इक्वल 1/2 गुना AD इंटू EN अपॉन में 1/2 इंटू DB इंटू EN। हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल। तो बच्चे क्या बचा यहाँ पर? एरिया ADE अपॉन में एरिया BDE इक्वल AD अपॉन में DB। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार
त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। बच्चे यहाँ हमें ध्यान देना है कि ए ई डी के त्रिभुज के क्षेत्रफल में ए ई आधार होगा, डी एम ऊंचाई होगी। इसी प्रकार सी ई डी के क्षेत्रफल में ई सी आधार होगा और डी एम ऊंचाई होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ए ई डी अपॉन में एरिया सी ई डी इक्वल 1/2 आधार ए ई ऊंचाई डी एम अपॉन में 1/2 इंटू आधार ई सी लेंगे और ऊंचाई सेम, जो ऊंचाई ए ई डी का होगा वही ऊंचाई सी ई डी का भी होगा, इसीलिए डी एम। इसी प्रकार हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल। तो बच्चे क्या बचा यहाँ पर, एरिया ए ई डी अपॉन में एरिया सी ई डी, और यहाँ क्या बचा, ए ई अपॉन में ई सी। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। बच्चे हमने डायग्राम को पहले से बना लिया था। हम जानते हैं कि जब कभी भी एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे एक ही आधार BC वाले तथा दो समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसीलिए BDE तथा CED दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बच्चे, बराबर। इसलिए एरिया BDE इक्वल एरिया CED। इसको हम नाम देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 को 2 में रखेंगे। समीकरण 3 को 2 में रखने पर तो हम देखते हैं एरिया AED अपॉन में एरिया BDE, ये क्यों हुआ अभी बताते हैं आपको। AE अपॉन में AC, ये समीकरण 4 ले लेंगे। ये अभी हम बताते हैं ये कैसे हुआ है। समीकरण 3 में हमने देखा था कि एरिया CED एरिया BDE के बराबर है, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते थे एरिया CED की जगह एरिया BDE। अब समीकरण 1 तथा 4 को तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 4 को तुलना करने पर AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में AC। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। हैंस प्रूव।
हैंस प्रूफ। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।